राजनीति में भाजपा के धुर विरोधी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच बातचीत करीब आधे घंटे तक चली। क्या बातचीत हुई यह तो साफ नहीं कहा किसी ने, पर माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने महाराष्ट्र के मुद्दों पर चर्चा की। बुधवार को ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई जब ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत के परिवार की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चोल लैंड स्कैम मामले में ईडी ने सीधे संजय राउत के भाई पर कार्रवाई की। मंगलवार को प्रवीण राउत की 9 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज कर दी गई। इतना ही नहीं, संजय राउत की पत्नी वर्षा की भी 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई। इसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने सीधे केंद्र पर हमला बोला। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? संपत्ति। संपत्ति का मतलब आप समझ लीजिए, क्या मैं विजय मल्ल्या हूँ, क्या मेहुल चोकसी हूँ, या नीरव मोदी हूँ, या अंबानी अडानी हूँ। जिस घर में मैं रहता हूँ छोटा सा घर है, जहाँ मेरा नेटिव प्लेस अलीबाग, वहाँ 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है। और वो सभी हमारे मेहनत की कमाई से लिया हुआ उस वक्त 2009 का है। अब ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी को लगता है ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग है। कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग भाई? किसके साथ हमारा नाम जोड़ो? लेकिन ये राजकीय बदले की भावना से अगर हो रहा है तो जाने। तो मैंने इस बारे में राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही इंटीमेट किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। ये इसी घर में आकर लोग बोल कर गए। उसके बाद एक्शन शुरू हो गई है। हम डरने वाले से नहीं है। चाहे हमारा जो आप बोलते हैं प्रॉपर्टी वो जब्त करो, या चाहे हमें गोली मारो, या चाहे हमें जेल भेज दीजिए। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है। वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा। राउत ने कहा, मुझे निशाना बनाकर महाराष्ट्र की सरकार को घेरा जा रहा है। हालांकि मैं झुकने वाला नहीं। प्रवीण राउत मेरे भाई हैं, उनको इस वजह से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बुधवार को संजय राउत ने केंद्र पर निशाना साधा और INS विक्रांत के लिए जोड़े गए करोड़ों रुपए का हिसाब मांगा। 50 करोड़ से भी ज़्यादा रकम उस वक्त ऑफिशियली जमा ये लोगों ने की थी। लोगों को लगता था कि ये सब पैसा जाएगा विक्रांत को बचाने के लिए। मिस्टर सोमैया ने उस वक्त सभी अखबारों में कहा था कि ये पैसा हम जमा करेंगे और ये पैसा हम राजभवन के अकाउंट में उसका एक स्वतंत्र एक अकाउंट खोलकर जमा करेंगे, क्योंकि ये केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ विषय था। लेकिन बहुत सालों से लोग ये पूछ रहे हैं कि विक्रांत का क्या हो गया, विक्रांत आखिर भंगार में क्यों चली गई? उस स्क्रैप में पैसा तो आपने इकट्ठा किया है। तो कुछ लोग कोशिश कर रहे थे उस पैसे के बारे में खोजने की। तो राजभवन जो है महाराष्ट्र का, राजभवन से आप जो हमें सूचना मिली है उसमें कहा है कि विक्रांत के लिए जो राशि जमा की गई थी, ऐसी कोई राशि इस कार्यालय में अब तक जमा नहीं की गई है। अगर ये राजभवन जो अभी आपके कब्जे में है, बीजेपी का एक हेडक्वार्टर बन गया है महाराष्ट्र का, वहाँ के अवर सचिव जी का ये लेटर है। अगर ये पैसा वहाँ जमा नहीं हुआ है तो ये पैसा कहाँ गया? अभी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार चल रही है। इसमें कांग्रेस के साथ शरद पवार की पार्टी भी सहयोगी है। शरद पवार जब भी किसी भाजपा नेता के साथ मुलाकात करते हैं तब महाराष्ट्र की सरकार को लेकर अटकलें शुरू हो जाती हैं। हालांकि एनसीपी और शिवसेना दोनों ही सामने आकर एकता की बात करते रहे हैं।